भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ। सत्राजित नाम का राजा था, उसने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्य भगवान ने एक मणि दिया और उस मणि की खासियत ये थी कि रोज उसकी पूजा करता तो वो मणि रोज 8 भार सोना देती थी। कितना सोना? 8 भार सोना रोज देती थी। 80-90 किलो अनुमान ऐसा लगाया जाता है रोज सोना। अब महाराज उसके यहाँ सोने के पहाड़, सोने के महल, सब सोना ही सोना। भाई जिसके घर 80 किलो सोना रोज आए। कन्हैया को एक दिन चिंता हुई, ठाकुर जी को लगा इतना सोना इसके पास है और दुनिया में दुश्मनों की कमी नहीं है, कभी कोई आएगा और इसे मार के ले जाएगा, बेचारे की जान खतरे में है। और देखिए बहुत अधिक धन आ जाए, बहुत अधिक सोना आ जाए ना, तो ये सोना हराम कर देती है। बहुत अधिक सोना आ जाए तो नींद हराम हो जाता है कि नहीं? बताइए ना, होता है ना। बहुत ज़्यादा धन आ जाए, बहुत पैसा हो जाए तो भैया रात भर रखवाली करते ही रहते, सो नहीं पाते। हाँ, कहीं कोई मार के ले ना जाए, इसी चक्कर में पड़े रहते, रखवाली करते रहते। तो सोना जो होता है वो नींद हराम कर देता है। सोना जिसके पास अधिक हो जाए फिर वो सो नहीं पाता। तो भगवान को लगा कि भक्ति भजन कुछ करता नहीं। अच्छा देखो, धन बहुत आना अच्छी बात है, धन आना चाहिए, कमाना चाहिए, धन एकत्रित करना चाहिए, धन आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो धन धर्म पूर्वक आना चाहिए और उस धन से धर्म होना चाहिए। बजा लो भाई खुल के। हाँ, आप लोग ना वो कहते हैं कि बिजली तड़के और आवाज़ ना हो, वही हाल होता है, ताली बजे पर आवाज़ ना हो। इतना भी शांति पंडाल में नहीं चाहिए। हाँ, चुप बैठे ये तो अच्छी बात है, पर ताली में तो आवाज़ निकले। धन आए तो धर्म से आए, और वो धन जब बहुत आए तो उस धन से धर्म हो, उस धन से अच्छे काम हो, कथा हो, सत्संग हो, मंदिर बने, धर्मशाला बने, लोगों का उससे सहयोग हो, उस धन से समाज का कल्याण हो, उस धन से राष्ट्र का कल्याण हो, उस धन से आप अच्छे काम करो, तभी उस धन का सदुपयोग है। और यदि उस धन से अच्छा काम नहीं करोगे, उस धन का सदुपयोग नहीं करोगे, धर्म में नहीं लगाओगे, तो वही धन आपके विनाश का कारण भी बन जाएगा। रावण के विनाश का कारण बन गया ना, धर्म पूर्वक नहीं रहा। और विभीषण धर्म पूर्वक रहे तो उसी सोने की लंका में राज किए ना। तो धन बहुत आना अच्छी बात है, पर इस बात का ध्यान रखना कि धन जब बहुत आता है तो वो धन कहीं आपको अधर्म पर ना ले जाए, गलत रास्ते पर ना ले जाए। क्योंकि बहुत अधिक धन आ जाए तब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। बहुत पैसा आए तो दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। इसलिए धन आना अच्छी बात है, पर उसके साथ धर्म आना चाहिए। उस धन का सदुपयोग है कि उससे धर्म होना चाहिए, उससे अच्छे काम होने चाहिए, तभी वो धन आपका फलेगा। और यदि केवल बैंक में जमा करते जा रहे हो, 10 पीढ़ी बैठे खाए, इस चक्कर में अगर लगे हो ना, तो वो 10 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, इसलिए बहुत अधिक इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। पूत सपूत तुका धन संचय, और पूत कपूत तुका धन संचय। अगर बेटा सपूत निकल गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा सपूत निकल गया तो जितना आपने नहीं बनाया उसका 10 गुना वो बना करके रख देगा। और कहीं बेटा अगर कपूत निकल गया
तो आप 10 पीढ़ी का इकट्ठा करके रखो, वो अपने ही पास ला के सारा बर्बाद कर देगा, आपके आँख के सामने ही बर्बाद करेगा। हमने ऐसों को भी देखा है कि पिता तो बहुत बड़े पद पे रहे, विदेश तक गए, और बेटा ऐसा नालायक निकला कि कहता है कि दोस्तों को कुछ खिलाना पिलाना है, पैसे दो। पिता ने मना कर दिया, थोड़ा कम पैसा दिया, 10,000 12,000 कुछ दे दिया, और पिता के सामने उसने नोट में आग लगा दी, 10-12,000 जला के फेंक दिए। क्यों? और चाहिए, जितना मांग रहा हूँ 20-22,000 दो। बहुत अधिक धन हो गया तो ये भी होता है, तो इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ? इसलिए शास्त्र कहता है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत होगा तो बना लेगा, और कपूत होगा तो आप बनाते जाओगे, वो सारा बर्बाद करता जाएगा। इसलिए धन बहुत आना चाहिए, धन बहुत होना चाहिए, लेकिन उस धन का सदुपयोग तब होगा जब वो धन आप धर्म में लगाएंगे, और वो धन यदि आप धर्म में लगाएंगे तभी आपका वो फलेगा। इसलिए धर्म पूर्वक धन कमाइए, धर्म पूर्वक धन कमाइए, और उस धन को धर्म में ही लगाइए, तब जीवन अच्छा चलेगा, ये लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। नहीं तो आपने बहुतों को देखा होगा, खाली इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हैं, इतना आ जाए कि भैया रखने की जगह ना बचे, फिर भी लगे पड़े हैं। क्या होगा? सब गलत जगह ही जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये धर्म में नहीं लगा था, ठाकुर जी को चिंता हो गई। एक दिन भगवान उसके यहाँ पधारे, उसने स्वागत बहुत किया भगवान का, आदर बहुत किया भगवान का। भगवान ने कहा कुछ मांगने आए हैं। उसने कहा अपने प्राण निकाल के दे दूंगा प्रभु, क्या चाहिए? भगवान ने कहा नहीं सत्राजीत, हमें प्राण नहीं चाहिए तुम्हारे, बस इतना कहने आया हूँ कि जो मणि तुम्हारे पास है ना, वो मणि तुम हमें दे दो, द्वारिका में सुरक्षित रहेगी और तुम्हारे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। अब धनवान से धन मांग लिया, मानो उसके प्राण मांग लिए। जैसे ही सुना कि मणि मांग रहे हैं, महाराज हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु सब कुछ दे दूंगा पर मणि नहीं दूंगा, आप प्राण ले लो पर मणि नहीं दूंगा। अरे बड़ी तपस्या से पाई है मैंने। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मत दे, तेरी मर्जी, मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया, अब मैं चला। ठाकुर जी उठे और चले गए। दिया नहीं उसने मणि, उसने कहा सोना ले जाओ। भगवान ने कहा सोना क्या करूंगा, सोने की द्वारिका है मेरी, सोने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मणि चाहिए, वो भी तेरी सुरक्षा के लिए। नहीं दिया, भगवान चले गए। उसका भाई प्रसेन एक दिन गले में मणि बांध के रात को गया शिकार खेलने, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, शेर ने मार दिया उसको। मणि गुम हो गई, भाई की मौत हो गई। और ये खबर जब इसको मिली तो बड़ा दुखी हुआ, और भगवान के ऊपर ही इसने झूठा आरोप लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार करके मणि चुरा लिया। भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। भगवान तक कानों में खबर आई, पूरी द्वारिका में लोग चर्चा करने लगे। क्या? बोले देखो कन्हैया ने ये ठीक नहीं किया, बेचारे के भाई को मारकर मणि चुरा लिया। कोई कहता अरे बचपन का चोर जो ठहरा, माखन मिश्री चुराता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, अब मणि चुराने लगा, चोर जो ठहरा। अब देखिए दुनिया किसी की होती नहीं महाराज। यही दुनिया वाले जो आज आपके हाथ जोड़ रहे हैं ना, यही दुनिया वाले कल को पलट जाएंगे, आपको गाली भी सुनाने लगेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दुनिया कभी किसी की हुई नहीं है। यही द्वारिकावासी जो भगवान को सब कुछ मानते हैं, वही द्वारिकावासी अब भगवान को ही चोर कहने लगे। भगवान ने कहा ये बात तो अच्छी नहीं है। भगवान गए और सत्राजीत को कहा चलो हम खोजेंगे तुम्हारी मणि।
सारे प्रजापुरवासी को लेके, उस राजा को लेके जंगल में भगवान मणि ढूंढने गए तो ढूंढते ढूंढते उसके भाई का शव मिला। उसके पास मणि नहीं थी। आगे बढ़े तो देखा एक शेर के पंजे का निशान था। शेर ने मार दिया था और मार के मणि लेके शेर चला गया था। कुछ दूर आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ मिला, पर उसके पास भी मणि नहीं थी। देखा तो उसके आगे एक रीछ, एक भालू के पंजे का निशान बना था। समझ गए कि इस रीछ ने शेर को मारा और मणि लेके आगे गया। और आगे बढ़े तो उसके जो चरण चिन्ह थे वो एक गुफा में जा रहे थे। भगवान ने कहा हो ना हो मणि इसी गुफा के अंदर है, चलो मेरे साथ। सत्राजीत ने कहा हमको मरने का शौक नहीं लगा, मणि मिले ना मिले मैं भीतर नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा भीतर, मार खाएगा हमें। भगवान ने कहा मेरे ऊपर आरोप लगा इसलिए मैं तो जाऊंगा, तुम लोग यहीं रहना, जाना मत। भगवान अंदर घुसे, देखा तो बड़ा प्रकाश हो रहा था। भगवान समझ गए मणि यहीं पे है। एक कन्या मणि से खेल रही थी, भगवान ने जाके छीन लिया मणि। कन्या जोर से रोई और ज्यों कन्या रोई एक बड़ा भयंकर भालू निकलकर सामने आ गया। भगवान को मणि लेके जाते हुए देखकर ललकारा और युद्ध करने लगा। और देखो ये जो रीछ है, ये जो भालू है, ये कोई साधारण नहीं है, ये त्रेता युग के जामवंत जी हैं। और आज भगवान को पहचान नहीं रहे, भगवान से युद्ध करने लगे। और युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। महाराज 27 दिन बीत गए, युद्ध होता रहा। अंत में भगवान ने जामवंत जी को एक मुष्टिका हृदय पे मारी है। जामवंत जी धराशायी होकर नीचे गिरे। भगवान ने अपना चरण उठाया और जैसे उनके ऊपर रखने वाले थे, भगवान के चरणों का दर्शन जब जामवंत जी ने किया तो उस चरण में 24 चिन्ह बने हुए थे। भगवान के चरणों का जब आप दर्शन करेंगे, रामचरितमानस में, भागवत जी में, ग्रंथों में भगवान के चरण चिन्ह बने होते हैं। और भगवान के चरणों की छाप जो होती है ना, उस पर 24 चिन्ह बना होता है, जिसमें 4 चिन्ह मुख्य होता है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म यानी कमल, 4। और केवट जब भगवान के चरण धोने की बात करता है ना, तो केवट कहता है कि प्रभु, बड़े रहस्य की बात कहता है। केवट कहता प्रभु आपका चरण नहीं धोऊंगा, फिर आपके चरणों में जो 24 चिन्ह बना है ना, उसमें से 23 चिन्ह को भी नहीं धोऊंगा। फिर उसमें जो 24वां चिन्ह है ना, शंख, चक्र, गदा, 3 नहीं, जो 24वां चिन्ह है पद्म यानी कमल का पुष्प, मैं उसी को धोऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई। मैं आपके चरणों, पद कमल धोई, आपके चरणों में जो कमल पद्म बना ना उसको धोऊंगा। ये बड़ी रहस्य की बात केवट करता है। तो वही 24 चिन्ह जामवंत जी ने देखा और कहने लगे अरे ये तो भगवान के चरण लगते हैं, ऐसे तो मेरे राम के चरण थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे राम जी ही आ गए हों। और तुरंत जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ लिया, पहचान लिया, अरे प्रभु हमें क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान तुरंत रुक गए। जामवंत जी ने कहा कि यदि मेरा अनुमान सही है तो आप कोई साधारण नहीं, आप वही मेरे प्रभु राम हैं जो आज दूसरे रूप में आ गए हैं। भगवान मुस्कुराए और कहा पहचान तो गए, पर 28 दिन लग गए पहचानने में। जामवंत जी रो पड़े, कहा प्रभु आप मुझे पहचान गए थे तो आपने मुझसे युद्ध क्यों किया? आप पहले ही बता देते कि मैं राम हूँ, अवतार लेकर कृष्ण रूप में आया हूँ। भगवान ने कहा आपकी ही तो इच्छा थी युद्ध करने की। क्यों? जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय जामवंत जी बड़े बलशाली थे।
एक दिन रावण को एक लात मारी, जरा सा पैर से टक्कर मारा जामवंत जी ने, और ज्यों रावण को एक लात मारी तो रावण अपने रथ सहित जाके लंका में धड़ाम से गिरा। राम जी खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने कहा अपने पांव से जरा सा टक्कर इन्होंने मारा तो रावण रथ सहित लंका में जाके गिरा। अब कहीं एकाक थप्पड़ मारेंगे तो सीधा सुरधाम ही चला जाएगा। और अगर जामवंत जी ने ही रावण को मार दिया तो सारी लीला खराब हो जाएगी, क्योंकि मारना हमको है, ये बाबा पहले ही मार देंगे। तो राम जी ने जामवंत जी को कहा, जामवंत जी आप युद्ध मत करिए, आप खाली युद्ध का दर्शन करिए, युद्ध हमें करने दीजिए। भगवान ने लड़ने नहीं दिया, उनको बैठा दिया। बोले आप सबसे बूढ़े हैं, सबसे ज्ञानवान हैं, आप खाली बैठकर सबको ज्ञान बताइए, आप युद्ध मत करिए। जामवंत जी लड़ नहीं पाए, युद्ध समाप्त हो गया, रावण मर गया। जामवंत जी उदास बैठे। राम जी ने कहा, जामवंत जी हम विजयी हो गए, आप खुश नहीं हैं? बोले खुश तो हूँ प्रभु, फिर उदास क्यों हैं? मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैंने सोचा था मैं भी युद्ध लड़ूंगा, पर आपने तो युद्ध लड़ने नहीं दिया, इसलिए मेरे मन में युद्ध करने की इच्छा है। राम जी ने कहा अच्छा। बोले बहुत तीव्र इच्छा है, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, आपने मुझे लड़ने दिया नहीं, आपने स्वयं रावण से युद्ध किया, मुझे युद्ध नहीं करने दिया। तो प्रभु एक काम करिए। क्या? बोले रावण से तो लड़ने नहीं दिया, आइए हम और आप दो दो हाथ कर लेते हैं, हम और आप लड़ लेते हैं। राम जी ने कहा ये शोभा नहीं देगा कि भक्त और भगवान लड़े। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूँ, पर मैं आपको वचन देता हूँ। क्या वचन दिया? बोले इस अवतार में राम बन के आया हूँ, मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। इस युग में मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, पर अगला अवतार त्रेता युग में, द्वापर युग में जब लीलाधारी कृष्ण बन के आऊँगा, लीला पुरुषोत्तम बन के आऊँगा, तब आपसे जम के युद्ध करूँगा और आपकी इच्छा पूरी कर दूँगा। और वही भगवान ने जो वचन दिया था त्रेता में, वही वचन पूरा किया। जम के युद्ध किया भगवान ने, जम के दो दो हाथ किया, क्योंकि जामवंत जी की इच्छा थी। तो कन्हैया मुस्कुराए और कहा आपकी ही तो इच्छा थी कि प्रभु हम दोनों दो दो हाथ कर ले, तो आज हो गया युद्ध, अब खुश हो गए। जामवंत जी ने कहा वो तो बल का अभिमान था प्रभु, हमें क्षमा करिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, क्षमा किया, अब बताओ कुछ वरदान मांग लो। जामवंत जी ने कहा कि वरदान तो ठीक है, पर आपको पाया है प्रभु, पर दूसरे रूप में पाया है। मेरी आदत है, मैंने हमेशा राम का दर्शन किया है, मैं राम जी की सेना में, रामा दल में रहा हूँ। जब आप राम रूप में थे तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, ये कन्हैया वाला नटखट रूप मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चपल चितवन चंचल, ये आपके नेत्र ये अच्छे नहीं लगते, मुझे तो राम अच्छे लगते हैं। क्यों? देखिए राम और कृष्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है, राम और कृष्ण में थोड़ा अंतर है। क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों में भेद मत करना कि राम बड़े कि कन्हैया बड़े, कि राम बड़े कि कृष्ण छोटे, नहीं, भेद बिल्कुल मत करना, दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो अंतर क्या है? बोले एक अंतर है, एक के नयन गंभीर हैं, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। अंतर खाली नेत्रों का है। राम जी के नेत्र बड़े शांत हैं, राम जी के नेत्र में धीरता है, गंभीरता है, राम जी के नेत्रों में शौर्यता है, वीरता है, और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है और चपलता है। कन्हैया के नेत्र बहुत चंचल हैं,
वो अपने नेत्र ही घुमाते हैं और भक्तों को अपने वश में कर लेते हैं। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। मेरे राम जी के नेत्र गंभीर हैं और कन्हैया के नेत्र चंचल है। बस इतना ही अंतर राम और कृष्ण में है। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये बांसुरी वाला रूप अच्छा नहीं लगता, वंशीधर अच्छे नहीं लग रहे हैं आप मुझे, चपल चंचल नटखट ये रूप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो शांत सरल मेरे राघव का रूप अच्छा लगता है, मेरे राम का धनुर्धारी राम का रूप अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु आप क्षमा कीजिए, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप राम ही हैं, लेकिन मुझे ये वंशीधर कन्हैया के रूप में आनंद नहीं आ रहा। मेरी इच्छा हो रही एक बार मैं धनुर्धारी राम का दर्शन कर लूं, तो प्रभु एक बार मुझे वही धनुषधारी राम के रूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात। ठाकुर जी ने क्या किया, तुरंत बांसुरी बगल में रखी और वैसी उसी गुफा में, आप देखो केवल त्रेता में ही राम जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, द्वापर में भी राम जी प्रकट हुए थे। जामवंत जी के सामने उसी गुफा में उसी समय कन्हैया राम रूप में धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी गुफा में प्रकट हो गए महाराज। और क्योंकि भक्त तो भगवान तो भक्तों के वश में है ना, भगत के वश में है भगवान। भगत कहेगा कि राम बनो तो राम बनते हैं, भगत कहेगा कृष्ण बनो तो कृष्ण भक्त बनते हैं, भगत कहेगा नरसिंह बनो तो नरसिंह बन जाएंगे। भक्त जो कहता वही बन जाते हैं। और ये घटना द्वापर में ही नहीं हुई, ये घटना कलयुग में भी हुई, कलयुग में भी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी जब गए वृंदावन में, तो वृंदावन में कन्हैया को देखा तो सब प्रणाम कर रहे थे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम ही नहीं करे। तो संतों ने कहा कि अरे प्रणाम करो, क्या हमारे कन्हैया आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपको राम ही अच्छे लगते हैं। तुलसीदास जी ने कहा वो बात नहीं है। फिर तो गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार तो बड़े दिव्य लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे, पर मेरा मन कुछ मानता नहीं है। क्यों? काबर नौ छवि आपकी भले विराजो नाथ। आपकी छवि का वर्णन क्या करूं? अरे कन्हैया तो बड़े दिव्य रूप में विराज रहे हैं, इसलिए आपकी छवि का वर्णन नहीं कर सकता। ये मुरलीधर, ये मोर पंखधारी बड़े दिव्य हैं। काबर नौ छवि आपकी भले विराजो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ल्यो हाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ल्यो हाथ। और कहते हैं ज्यों गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार आपका जो ये स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, छवि को मन को छीन ले रहा है, लेकिन तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लेहु हाथ। क्योंकि प्रेम होता है जिस स्वरूप से भक्त का ना, जिस भक्त को भगवान के जिस स्वरूप से प्रेम होता है वो स्वरूप देखकर उसे अलग ही आनंद होता है। कोई राम को मानने वाला होता है ना, तो वो कृष्ण भी अच्छे लगते हैं, लेकिन राम को देखकर जो भाव उत्पन्न हो जाएंगे वो कन्हैया को देख के नहीं आएंगे। और जो कन्हैया से प्रेम करते हैं उन्हें राम भी अच्छे लगेंगे, पर कन्हैया से दूसरा ही भाव होता है। जो महादेव को मानने वाले होते हैं उन्हें महादेव प्रिय होते हैं, पर वो राम को, कृष्ण को, सबको प्रणाम करेंगे, उन्हें सब प्यारे लगते हैं, पर जब महादेव का दर्शन होता है तो उनका अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है।
क्योंकि प्रेम जिनसे जिनको हो जाए, जिनसे प्रेम हो जाए, उन्हें देख करके स्वतः ही मन रोमांचित हो जाता है। जिनसे प्रेम हो उन्हें देख करके भाव उमड़ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मेरे सरकार बहुत दिव्य हैं, कन्हैया बहुत अच्छे लग रहे। का वर्णौ छवि आपकी, भले विराजो नाथ। वर्णन नहीं हो सकता छवि का, पर क्या कहूँ, मेरा मन तो मेरे राम ने हर लिया है। इसलिए तुलसी मस्तक तब झुके, जब धनुष बाण लेहु हाथ। और कहते हैं इतना सुनते ही उसी मंदिर में चमत्कार हुआ। क्या हुआ? बोले बंसीधर भगवान बांसुरी अधरों पे लगाए खड़े थे, पर उसी समय भगवान चतुर्भुज हो गए। बांसुरी तो धरी ही थी, साथ में धनुष बाण भी प्रकट हो गए, राम प्रकट हो गए। इसलिए भक्त का जैसा भाव होता है। और आज भी वृंदावन में वो मंदिर है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने पर कन्हैया राम रूप में प्रकट हो गए थे। तो भैया अब आप कह सकते हो कि राम जी त्रेता में ही नहीं आए, राम जी द्वापर में भी आए और राम जी कलयुग में भी प्रकट भये। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने पर धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। जामवंत जी के कहने पर कन्हैया धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। इसलिए भक्त जैसे बुलाता है भगवान वैसे आते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं ना, माताएं गाती हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जिस भाव में भगवान को पुकारोगे, राम कह के बुलाओगे तो राम बन के आ जाएंगे, कृष्ण कह के पुकारोगे कृष्ण बन के आ जाएंगे, शिव कह के पुकारोगे तो महादेव बनकर आ जाएंगे। इसलिए किसको किसको बुलाना है? ठाकुर जी को उठाइए दोनों हाथ, बुलाना है। दोनों हाथ उठा के सभी जय हो। श्री राधे हरि बोल। श्री हरि श्री राधे हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हो चले आना प्रभु जी चले आना। हो चले आना प्रभु जी चले। जरा उठाइए दोनों हाथों को, श्री हरि श्री राधे श्री राधे जय हो। श्री राधे और तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम में आना। ओ तुम राम रूप में आना। हो तुम राम रूप में आना। और कैसे आना? अकेले मत आना, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता हाथ लेके धनुष हाथ लेके हो चले आना प्रभु जी
चले आना प्रभु जी चले आना। श्री हरि। श्री राधे हरि बोल। और तुम श्याम रूप में आना, हो तुम श्याम रूप में आना। हो प्रभु श्याम रूप में आना। हो प्रभु श्याम रूप में आना। और कैसे आना? हो राधा साथ लेके, बंसी हाथ लेके, राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके। हो राधा साथ लेके, बंसी हाथ लेके, राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके। कि चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हो चले आना प्रभु जी चले। सभी दोनों हाथ उठा के श्री राधे। जय हो। हरि बोल। और प्रभु को बुलाइए राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। और केवल राम कृष्ण नहीं, उनके तो अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं। इसलिए राम कृष्ण और हम काशीवासी हैं, तो हम अपने विश्वनाथ बाबा को कहाँ छोड़ सकते हैं। इसलिए हो तुम शिव के रूप में आना, हो तुम शिव के रूप में आना। हो प्रभु शिव के रूप में आना। प्रभु शिव के रूप में आना। हो प्रभु शिव के रूप में आना। प्रभु शिव के रूप में आना। और कैसे आना? त्रिशूल हाथ लेके, जय हो गौरा साथ लेके। जय हो। कितने लोग चाहते काशी से भोले बाबा बरही बिघा में आ जाए? उठाइए दोनों हाथ और कहिए भोले बाबा को, त्रिशूल हाथ लेके, गौरा साथ लेके, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके गौरा साथ लेके। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। चले कभी आना प्रभु जी चले आना। चले 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 आना प्रभु जी चले आना। हो तुम शिव के रूप में आना प्रभु। सुनाई नहीं पड़ रहा, और हमको नहीं पड़ रहा तो मेरे बाबा को क्या पड़ेगा? उठाइए पूरे पूरे हाथ। बाबा को बुलाना है, काशी विश्वनाथ को बुलाना है। उठाइए
उठाइए पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए काशी तक आवाज पहुँचे। और हमसे भी तो बाबा कहेंगे ना, बरई बीघा वाले प्रेम से बुला रहे थे कि नहीं, तो हम बताएंगे कि कितने प्रेम से बुला रहे थे। उठाइए पूरे हाथ। हो प्रभु शिव के रूप में आना, हो प्रभु, हो तुम शिव के रूप में आना, हो तुम। इधर भाइयों की आवाज नहीं आ रही। भोले बाबा क्या कहेंगे बताओ, बरई बीघा वाले हमको बुलाए नहीं। उठाइए पूरे हाथ, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर और इतने जोर से गाइए काशी तक आवाज आपकी पहुंचनी चाहिए। वो प्रभु शिव के रूप में आना, हो प्रभु, त्रिशूल हाथ लेके गौरा साथ लेके, त्रिशूल त्रिशूल हाथ लेके गौरा साथ लेके, जय हो चले आना प्रभु जी चले आना, हो चले कि कभी राम बन के कभी चले, हो कभी राम चले आना प्रभु जी चले आना, कि चले आना प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। देखो बहरी बीघा वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि भैया किसी के गांव में राम कथा होती है, किसी के गांव में भागवत होती है, किसी के गांव में शिव महापुराण होती है, पर आपके गांव में आप सौभाग्यशाली हो। हम आए हैं काशी धाम से, सो काशी धाम आ गया, भागवत भी सुन रहे, राम कथा भी सुन रहे, सो आपके इस बहरी बीघा में वृंदावन, अयोध्या और काशी धाम प्रकट हो गया। तीनों धाम एक साथ आपके गांव में आए हैं। कितने सौभाग्यशाली हो। और वो सौभाग्यशाली है जो आके कथा सुन गए, जो यहाँ आ गए ना, समझ लो तीनों धाम जाने का फल मिल गया। तीनों धाम का फल आपको यही बैठे मिल गया। काशी का भी फल मिल गया, क्योंकि काशी के ब्राह्मण बालकों के मुख से कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, सो वृंदावन धाम भी यही आ गया। राम कथा सुन रहे हो, सो अयोध्या धाम भी यही प्रकट हो गया। और अपने सौभाग्य के लिए ताली जोरदार बजाओ। हाँ, अब लग रही ना कि कथा में ताली बज रही। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो ये सब धाम एक ही साथ आपके गांव में प्रकट हो गया। तो जामवंत जी के सामने राम बन के प्रकट हुए। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर कहा कि भगवान जाने लगे। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप जा तो रहे, पर ये मणि कहाँ लेकर जा रहे? भगवान ने कहा, देखो ये मणि जिस राजा की है उसने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया, और मेरे प्रजापुरवासी भी जो मुझे द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो कहते थे, वो भी कह रहे हैं कि कन्हैया तो बचपन का चोर है, मणि चुरा लिया है। अब उस कलंक को मिटाने के लिए जामवंत जी ये मणि तो लेके जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, पर ये मणि आपको मैं दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बिटिया जामवंती को दे दिया है। जामवंत जी की एक कन्या थी जिसका नाम था जामवंती, मैंने अपनी बिटिया को दे दिया। और प्रभु मैं भारत में जन्मा हूँ ना, भारत का रीछ हूँ, भारत का भालू ही हूँ, तो क्या
मेरे भीतर भारत के संस्कार है और मेरे भारत का संस्कार कहता है कि यहाँ एक बार यदि बेटियों को कुछ दे दिया जाता है तो उनसे लिया नहीं जाता। ये भारत के संस्कार है, यहाँ बेटियों को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। बेटियों को चढ़ाया जाता है, उनसे उतरवाया नहीं जाता। और ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया पहले। भगवान ने कहा तो भैया मणि तो मुझे जरूर चाहिए, उसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। जामवंत जी ने कहा अब तो एक ही उपाय है, मणि तो ले जाइए पर मेरे हृदय की मणि मेरी पुत्री जामवंती को भी ले जाइए। आप मेरी पुत्री से विवाह करिए और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाइए और दहेज में ये मणि मैं आपको दे दूंगा, मेरी बेटी भी जाएगी और मणि भी जाएगा। ठाकुर जी ने कहा भैया जो भी कर लो, अब फंसे तो है ही। तो उसी जगह दूल्हा बना दिया भगवान को और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उसी गुफा में जामवंत जी ने गंधर्व विवाह कर दिया और मणि दहेज के रूप में दे दिया। सो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हो गया। बोलिए जामवंती मंगल भगवान की। अब तो भगवान दुल्हन और मणि सहित बाहर आए और जो बाहर आए ना, सत्राजीत के ला के सामने फेंक दी मणि, पकड़ अपनी मणि रख भाई। इस मणि के कारण मेरे प्रजापुरवासी मुझे चोर कहने लगे, रख ले अपनी मणि। अब सारे द्वारिका के प्रजा खड़ी खड़ी देख रही है कि कन्हैया ने मणि ला के दे दिया। अब तो जो प्रजापुरवासी कन्हैया को चोर चोर कह रहे थे ना, वही प्रजापुरवासी सत्राजीत को गाली देने लगे। अरे देखो देखो हमारे कन्हैया को झूठा आरोप लगा दिया। ठाकुर जी सुन के मुस्कुरा रहे, कह रहे वारे दुनिया, अभी 2 मिनट पहले मुझे चोर कह रही थी और मणि ला के दे दिया तो उसे गाली दे रही है। पर भैया दुनिया तो ऐसी ही है। हाँ, जिसका किसी से नहीं बनता उसी का नाम है जनता। हाँ, जिसका किसी से नहीं बनता उसी का नाम है जनता। ये सोच विचार नहीं करते दुनिया के लोग। बस अगर किसी ने कह दिया कि वो वैसा है तो हम उसको वैसा मान के बदनाम कर देंगे, पर उसके पीछे पता करने नहीं जाएंगे कि असलियत क्या है। तो 2 मिनट में दुनिया के लोग माला पहनाते हैं और 2 मिनट में गाली भी सुनाते हैं। दुनिया के भरोसे नहीं रहना। ठाकुर जी मणि लेके आ गए और मणि दे करके अपनी कन्या को लेकर आए। अब सब सत्राजीत को गाली सुना रहे। सत्राजीत की एक बिटिया थी जिसका नाम था सत्यभामा। इसको गाली जब मिलने लगी तो बड़ा दुखी हुआ। बेटी की सगाई कहीं और करने वाला था, सगाई भी टूट गई। अब करे तो करे क्या, लोग इसको जहाँ जाए वही हीन दृष्टि से देखे, गाली सुनाए। इसको लगा अब तो एक ही उपाय है, द्वारिकाधीश ही मेरी रक्षा करेंगे। भगवान की शरण में आया और कहता है प्रभु मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मेरी बेटी का रिश्ता भी टूट गया और लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। भगवान ने कहा क्या करूं? बोली मेरी कन्या है सत्यभामा, उससे विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में ये मणि आप रख लीजिए। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है। तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा जी के साथ। बोलिए सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो।